और इस वक्त की एक बड़ी खबर कन्हैया के पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कन्हैया के शरीर पर 24 से ज्यादा घाव के निशान मिले हैं। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से छुरे और चाकू से उसके ऊपर वार किया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गर्दन पर 7 से 8 बार हमला किया गया। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं। एक हाथ भी कटा हुआ मिला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट बाद में आएगी। बहुत बेरहमी से जिस तरह से हत्या की गई है कन्हैयालाल की, इससे काफी लोगों में नाराजगी। पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ है कि पूरे शरीर पर 24 वार किए गए और इसमें 7 से 8 वार सिर्फ सर पर किए गए, गर्दन पर किए गए। सर काटने की कोशिश की गई चाकू से और तेज धार छुरे से। हत्यारों ने बाकायदा वीडियो जारी करके यह बताया है कि किस तरह से उन्होंने धारदार हथियार से कन्हैया की हत्या की है। संवाददाता विशाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। इस मामले को लेकर के पुलिस की लापरवाही के सीधे सीधे सबूत मिल रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस लापरवाही ना करती, आरोपियों को खुला ना छोड़ती, तो कन्हैयालाल की जान बच सकती थी। अत्यधिक खून बहने की वजह से यहां पर कन्हैयालाल की डेथ हुई है। हमारे साथ प्रमोद भी हैं जो कि सुबह से लगातार कवर कर रहे हैं। प्रमोद, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रारंभिक चीजें सामने आ रही है उसके मुताबिक किस तरह से इन हत्यारों ने यहां पर धारदार हथियार चलाया? बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अपना ऑब्जर्वेशन ओपिनियन जो डॉक्टर्स ने दिया है कि मल्टीपल जो है वो इंजरीज जो कन्हैयालाल के गर्दन पे और शरीर पर है और जो खून ज्यादा बह गया था जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ जो है वो एक्सेसिव ऑफ ब्लड जो है वो ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। और यहीं अगर बात करें हम इन्वेस्टिगेशन की, तो इस पूरी तरीके से जब ये इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, बाकायदा कई बार रेकी की गई है और पुलिस की जो प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। पुलिस थी रहती थी उसके घर के आसपास। बिल्कुल, यही बड़े सवाल है कि पुलिस अगर यहां इस मामले में सक्रिय होती, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती और अगर सुरक्षा कन्हैयालाल को दी गई होती, तो ये भयानक हत्याकांड, आतंकी हत्याकांड ना हुआ होता। हमारे साथ अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी बने हुए हैं। बालकनाथ जी, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आप लोगों को यह खबर थी कि स्लीपर सेल चल रहा है, आप लोगों को यह खबर थी कि कट्टरता बढ़ रही है, जिहादी लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो जो एनआईए अब जाकर के एक्टिव हुई है कन्हैयालाल की हत्या के बाद, पहले की जो हत्याएं राज्यवर्धन राठौर ने गिनाई हैं, उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? केंद्र और राज्य सरकार के बीच कहीं ना कहीं अधिकारों की सीमा होती है। केंद्र के पास भी अधिकार होते हैं। देखिए, ऐसा है, आप इसको पूरा एक प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के पास में ऐसी कोई सूचनाएं थी। पहली बात। दूसरी बात की राजस्थान सरकार कहां केंद्र की कोई बात मानती है, कहां केंद्र के साथ कोई सहयोग करती है, कहां कोई अपराधियों का डाटा शेयर करती है। राजस्थान की सरकार केवल सत्ता का लोभ और सत्ता को भोगने के कार्यक्रमों में व्यस्त है। और मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक करौली हिंसा के अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? अभी तक करौली घटना में जो अपराधी थे, जो मुख्य अपराधी थे, अभी तक वो फरार क्यों है? कहां चला गया वो व्यक्ति? पाकिस्तान चला गया? कहां चला गया? क्योंकि राजस्थान की सरकार उसको पकड़ना ही नहीं चाहती है। राजस्थान की सरकार को पता है वो कहां पर है, इन्हीं के गिरेबान में छुपा बैठा है वो व्यक्ति। यही घटना अगर कहीं यूपी में हुई होती तो अब तक अपराधी आप जानते हैं कि कहां होता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपराध जो घटना हुई है वो निंदनीय है। एक किसी भी समाज में किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार की घटना का बढ़ने का, अपने समाज में किसी भी रूप में कोई भी हम सबको बढ़ने के लिए योगदान या हम सबको ऐसी घटनाओं को पूर्ण रूप से खंडन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो राजस्थान की सरकार है, वो राजस्थान की सरकार भी ये संज्ञान ले कि उसको जनता को न्याय देना, जनता को सुरक्षा देनी है। और राजस्थान में आज जो माहौल बना है, पत्थरबाजी राजस्थान में हो रही है, इंटरनेट बंद करने की सुविधा हम सुनते थे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद किया जाता, लेकिन आज राजस्थान अपराध के स्तर पर, राजस्थान सांप्रदायिक घटनाओं के स्तर पर सबसे नंबर 1 बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उसके कारण को हमको खोजने की आवश्यकता है। और वो कारण केवल इस समय वर्तमान में जो राजस्थान सरकार की नीति के कारण, राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही ये ऐसा वातावरण राजस्थान में देखने को हमको मिल रहा है। और जो पूरे भारत देश में जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन है, उनका मुख्यालय आज राजस्थान से संचालित हो रहा है। इनको हमें देखने की आवश्यकता है। आरोप आप लोग बड़े गंभीर लगा रहे हैं बालकनाथ जी। फिर घुमा फिरा कर वही सवाल पूछूंगा, आपके सांसद इतने सारे हैं, आपके विधायक हैं, वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया?
जब लोकतंत्र में ऐसा है, विरोध प्रदर्शन वर्तमान- करने का अधिकार तो है ना। सरकार मान लीजिए कि अगर कुछ गलत कर रही है तो उसकी नींद तोड़ने के लिए विपक्ष को आवाज बुलंद तो करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, वर्तमान की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील स्थिति है, जनता में बहुत गुस्सा है और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज हित का विचार नहीं रखता हो, कोई जानबूझ कर समाज में हिंसा फैलाने का काम करने की कोशिश, क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंसा भड़के, यहाँ पर सांप्रदायिक घटनाएं भड़के और ये माहौल पूरे देश में खराब हो, उनका यही उद्देश्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर और अपने उद्देश्य पर कायम है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन स्थिति को की गंभीरता को देखते हुए इसकी बात की चर्चा आज पूरे देश, अरे भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन पूरे देश की जनता आज सड़कों पर उतरने को तैयार है, पूरे देश की जनता के अंदर रोष है, लेकिन हम सब लोग शांति की ही अपील करेंगे कि एक बार शांति की स्थापना हो। और निश्चित रूप से देखो, ये तो घटना हुई, आज कन्हैया लाल जी वापस नहीं आ सकते, परिवार को आज हम सजा दिलाकर उस व्यक्ति को एक कठोर से कठोर सजा मिलाकर उनको एक न्याय तो दे सकते हैं, लेकिन कन्हैया लाल को वापस नहीं दे सकते। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार को चेताने का और सरकार को अपने कर्म पर, अपने धर्म पर रहने का निश्चित रूप से काम कराएगी।